याबा ने ताकेशी के सबसे ताकतवर साथी को हरा तो दिया, लेकिन इस लड़ाई ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया। अब उसे पहली बार यह समझ आया कि ताकेशी से भिड़ना क्या वास्तव में मायने रखता है। यह एहसास उसके भीतर आग की तरह जल उठा। उसने ठान लिया, अब वह रुकने वाला नहीं है। पक्का इरादा, कड़ी ट्रेनिंग और भीतर से उठती ज्वाला के साथ वह खुद को फिर से तैयार करने में जुट गया। दूसरी ओर ताकेशी अपनी विशाल एयरशिप लेकर जापान के केंद्र में उतरता है। आसमान में मंडराती वह जहाज जैसे पूरे शहर पर साया बन जाती है। नीचे मौजूद लोगों के बीच सनसनी फैल जाती है। एयरशिप से गूंजती ताकेशी की आवाज सबको झकझोर देती है। मैं जापान पर कब्जा करने आया हूँ, अब सबको मेरे सामने झुकना होगा। लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। गुस्से से भरा ताकेशी अपनी तलवार निकालता है और एक ऊंची बिल्डिंग को बीचों बीच काट देता है। देखते ही देखते वो इमारत 2 हिस्सों में गिर जाती है। लोग सहम जाते हैं। अब उन्हें ताकेशी की ताकत का अंदाजा हो चुका है। इसी बीच ताकेशी का साथी स्पाइडर आता है और उसे बताता है बैट हार चुका है। यह सुनकर ताकेशी सन्न रह जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि याबा और उसके साथी गैर्रियो आइलैंड जा रहे हैं, वह फैसला कर लेता है कि वह ओक्योजीरो को फिर से जिंदा करेगा। वही समुराय जिससे मियामोटो ने 400 साल पहले लड़ाई की थी। उधर मियामोटो याबा को समझाता है कि ओक्योजीरो की तलवार जादुई है, यह अपने होस्ट के अनुसार आकार बदल सकती है, लेकिन उसने फिर भी ओक्योजीरो को हराया था। याबा को यह जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर मियामोटो ने यह कैसे किया। मियामोटो बताता है कि उसने एक मास्टर प्लान बनाया। वह जानबूझकर लड़ाई में थोड़ी देर से पहुंचा, जिससे ओक्योजीरो को गुस्सा आ गया और वह अपनी तलवार की असली तकनीकें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया। यही उसकी हार की वजह बनी। मियामोटो बताता है कि इस लड़ाई पर एक किताब भी लिखी गई है और वह याबा से कहता है कि वह उसे जरूर पढ़े। कुछ समय बाद याबा और उसके साथी गैर्रियो आइलैंड पहुंचते हैं, लेकिन स्पाइडर पहले से वहां मौजूद होता है। वह ओक्योजीरो की लाश खोज निकालता है। चूंकि उसकी तलवार में शक्तियां हैं, उसकी बॉडी सड़ नहीं पाई। स्पाइडर अब उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। वह अजीब अजीब पदार्थों को ओक्योजीरो के शरीर पर डालता है, जिससे एक छोटा सा धमाका होता है और उसकी बॉडी फिर से तंदुरुस्त हो जाती है। फिर स्पाइडर तलवार का जादू इस्तेमाल कर एक टाइम पोर्टल खोलता है। उस पल पर जो ओक्योजीरो की मौत का समय था, वह ओक्योजीरो की आत्मा को पकड़कर उसके शरीर में वापस डालता है, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता। झुंझला कर वह उसे थप्पड़ मारता है। अचानक ओक्योजीरो की आंखें खुल जाती है। वह जीवित हो जाता है। स्पाइडर डर जाता है। ओक्योजीरो गुस्से में उस पर तलवार तान देता है। स्पाइडर कांपता है और कहता है, मैंने तुम्हें ताकेशी के कहने पर जिंदा किया है। यह सुनकर ओक्योजीरो सदमे में चला जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह मरा हुआ था। उसी वक्त स्पाइडर को एहसास होता है कि याबा और उसके दोस्त अब आने ही वाले हैं। वह जल्दबाजी में सब कुछ ठीक करता है। जैसे ही याबा वहां पहुंचता है, ओक्योजीरो को मियामोटो की मौजूदगी का आभास होता है। धीरे धीरे उसे याद आता है कि मियामोटो ने धोखे से उस पर हमला किया था और इसके बाद से उसे कुछ याद नहीं। अब ओक्योजीरो को सच का एहसास होता है। वह सच में मर चुका। उसकी आंखें भर आती है। मियामोटो उसकी तारीफ करता है और कहता है, तू एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। ओक्योजीरो ये सुनकर खुश होता है, लेकिन मियामोटो आगे कहता है, लेकिन मैं सुपर ग्रेट स्वॉर्ड्समैन हूँ, क्योंकि मैंने तुझे हराया था। वह हंसने लगता है और ओक्योजीरो का मजाक उड़ाता है। ओक्योजीरो गुस्से से कांप उठता है और सबके सामने आ जाता है। मियामोटो उसे देख हैरान रह जाता है। साइका को समझ नहीं आता कि आखिर वह वहां कैसे है। स्पाइडर उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। याबा स्पाइडर को अपनी तलवार देने से मना कर देता है, जिससे गुस्से में आकर स्पाइडर ओक्योजीरो को उनके खिलाफ लड़ने को कहता है। ओक्योजीरो सबसे पहले मियामोटो को चैलेंज करता है, लेकिन उसे मियामोटो कहीं दिखाई नहीं देता। जैसे ही याबा बताता है कि वो बूढ़ा आदमी ही मिया है, ओक्योजीरो पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं और अपनी तलवारें निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मियामोटो ने चालाकी से कजीरो का ध्यान भटकाया और अचानक उस पर हमला बोल दिया, लेकिन कजीरो तैयार था। उसने तुरंत मियामोटो का वार रोक लिया और दोनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। हवा में तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। कजीरो ने अपनी तलवार को बढ़ाकर मियामोटो को दूर फेंक दिया। मियामोटो अब बूढ़ा हो चुका था और पूरी ताकत से लड़ पाने में असमर्थ था। जैसे ही वह लड़खड़ाया, याबा बीच में आ गया और अब मियामोटो की जगह उसकी और कजीरो की लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई की शुरुआत में ही याबा को यह महसूस हो गया कि साधारण तरीकों से वह कजीरो को नहीं हरा सकता। उसने अपनी तलवार को घुमाया और जोरदार हमले शुरू किए, लेकिन कजीरो तेज था। उसने याबा के हाथ से तलवार गिरा दी और पलटकर ऐसा हमला किया कि याबा देख भी नहीं सका। तभी मियामोटो बीच में कूद पड़ा और याबा को बचा लिया, लेकिन कजीरो रुकता नहीं। वह दोबारा याबा पर वार करता है और उस वार की ताकत इतनी अधिक होती है कि याबा सीधा उस पोर्टल के भीतर गिर जाता है, जिसे स्पाइडर ने कजीरो को जिंदा करने के लिए खोला था। याबा के भीतर गिरते ही पोर्टल गायब हो जाता है। अब याबा किसी और ही जगह पर जा गिरा था, जहाँ उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह किसी अजनबी के ऊपर गिरा और तभी वहाँ के बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया। तभी एक जवान मियामोटो वहाँ आता है। उसका नाम सुनते ही सभी बॉडीगार्ड्स कांपने लगते हैं, क्योंकि यह वही मियामोटो था जिसने अकेले 100 लोगों को हराया था। डर के मारे वे सब वहाँ से भाग जाते हैं। तभी याबा देखता है कि कुकुम्बर भी उसी के साथ इस जगह आ गया है। मियामोटो को देखकर कुकुम्बर को अंदाजा हो जाता है कि वे लोग अतीत में पहुंच चुके हैं। पुष्टि के लिए वह मियामोटो से साल पूछता है और जवाब सुनकर याबा हैरान रह जाता है। वह मियामोटो को सारी बात बताता है, लेकिन यह समझ नहीं पाता कि वे यहाँ आए कैसे। कुकुम्बर याबा को बताता है कि कजीरो की तलवार में टाइम और स्पेस को मोड़ने की शक्ति है और स्पाइडर ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके कजीरो की आत्मा को अतीत से वर्तमान में खींचा था। याबा पूछता है, अगर ऐसा है तो कजीरो इस वक्त यहाँ क्यों है? तभी मियामोटो बताता है कि ठीक 7 दिन बाद उसकी और कजीरो की लड़ाई होनी है। इसका मतलब है कि कजीरो भी यहीं कहीं होगा। जैसे ही वे कजीरो को देखते हैं, वह कुछ लड़कियों के बीच होता है, लेकिन जब उसकी और मियामोटो की नजरें मिलती है, आसपास की
हवा का रंग बदल जाता है। तभी एक भारी लकड़ी उनके ऊपर गिरती है, जिसे दोनों अपनी तलवार से एक साथ काट देते हैं। वे लकड़ी के टुकड़ों पर अपना नाम लिखते हैं और उन्हें बराबर बांटते हैं। यह नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। कुकुम्बर को अब सब कुछ समझ आ गया था। वह याबा से कहता है कि जरूर स्पाइडर ने वही समय चुना था जब कजीरो की मृत्यु हुई थी। याबा अब सब समझ जाता है और तय करता है कि जब मियामोटो और कजीरो की लड़ाई होगी और जैसे ही पोर्टल खुलेगा वे बाहर जाएंगे और साइका को बचाएंगे। अब मियामोटो याबा को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ याबा की मुलाकात ओत्सु नाम की लड़की से होती है। रात को मियामोटो अकेले बैठकर अपनी तलवार की देखभाल कर रहा होता है। वह लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। कुकुम्बर को यह देखकर विश्वास नहीं होता कि यही मियामोटो भविष्य में वो बूढ़ा आदमी बन जाएगा जो हर बात में मजाक करता है। याबा को याद आता है कि यही मियामोटो था जिसने कजीरो को हराया था। वह तुरंत उससे कजीरो को हराने का तरीका पूछता है। मियामोटो बताता है, मैं सीधे उसकी तरफ बढ़ूंगा, उसके हर हमले को पैरी करूंगा और फिर जीतूंगा। याबा कहता है कि कजीरो की तलवार बहुत शक्तिशाली है, वह इतनी आसानी से पास नहीं पहुंच पाएगा। तब मियामोटो गंभीरता से कहता है, जब तक तुम अपने प्रतिद्वंदी की रक्षा भेद नहीं सकते जीत असंभव है। और सबसे जरूरी बात, एक तलवारबाज को खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब तू रोज ट्रेनिंग करेगा तू इसे खुद समझेगा। याबा मियामोटो से कहता है कि वह उसे लड़ाई से पहले तलवारबाजी सिखाए। मियामोटो मान जाता है और याबा की सख्त ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वह पूरे 6 दिन जान लगाकर मेहनत करता है। अंततः ट्रेनिंग पूरी होती है। उधर ओत्सु परेशान है, क्या मियामोटो सच में जीत पाएगा? याबा उसे बताता है कि मियामोटो का असली प्लान ही यही है, लड़ाई में देर से पहुंचना और कजीरो को गुस्से से भर देना। ओत्सु इस बात को मानने से इनकार कर देती है। उसे भरोसा है कि मियामोटो धोखा नहीं देगा। तभी खुद मियामोटो भी इस प्लान को मानने से इनकार कर देता है। ये सुनकर कुकुम्बर याबा को समझाता है, हमें बहुत सोच समझकर कदम रखने होंगे। अगर हमारे किसी भी एक्शन से इतिहास बदल गया तो शायद हम कभी भी वापस फ्यूचर में नहीं जा पाएंगे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा।